श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए एक बार आप सभी भक्तों को फिर से हम सूचित कर दें, पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी भक्त वृंद से निवेदन है, सभी लोग अपने घरों के कार्यों से निवृत्त होकर जल्द से जल्द कथा पंडाल में आने की कृपा करें। जय माता दी। श्री राधे। परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं, अतः आप सभी भक्तजन भागवत पंडाल पर आकर के कथा का श्रवण रसपान करें। आइए श्री भागवत जी का पूजन। ओम अक्षास्रक परशृंगदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नानां सेवे सैरिभमर्दिनीमिहमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां भगवती श्री जगदम्बिकायै नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। व्यास जी का पूजन करें। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री एवं भागवत जी का पूजन हो चुका है और समय को व्यतीत ना करते हुए मैं मुख्य यजमान जी से कहूँगा कि वे आए और भागवत जी की आरती करें। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवे रग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसान्नभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही गुण गाएं बार तेरो मैया हम सब
दे धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबके बिगड़ी बनाने वाले, लाज बचाने वाले, सतियों के सत्य को सवार देओ मैया, हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अकबर वाली, तेरे ही गुण गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोली जगदम्बा मैया के। सिर सोने का छत्र विराजे, गले मुंडन की माला माँ, सिर सोने का छत्र विराजे, गले मुंडन की माला माँ, कमर में कर धनिया सोहे, कमर में कर धनिया सोहे, पाँव में पैजनिया मैया आने वाले, जाए ना कोई खाली, तेरे दर पे हो माता मांगते हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अकबर वाली, तेरे गुण गाए आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरगारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी शयनं नमामि। मन्दारमाला तुलितालकाय, कपालमाला शशिशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। देव माता पिता तुमेव, त्वमेव वन्दो सखा तुमेव, देव वेद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देवा। ओम जलेन शीलीकरणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जदनेन जदमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, षण्णाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सांगयै सपरिवारायै सायुधायै ससत्यायै शवाहनायै त्रिगुणात्मिकायै भगवती श्रीजगदम्बायै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, उमापति महादेव की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौहत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो, साधु संतों की जय हो, साचे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान को ग्रहण करें एवं आज कथा का षष्ठम दिवस प्रारंभ होता है। निरंतर आप सभी 5 दिनों से हमारे पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथामृत का अमृतपान कर रहे हैं। जैसे कि कल ही पूज्य महाराज श्री ने बताया था कि कल यानी आज के दिन परम पावनी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आनंदमयी
शिव विवाह की कथा का श्रवण पान करने के लिए हमें यहाँ आज प्राप्त होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों पर चलते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हे महाराज श्री, हमें यह पावन पतित पावन भगवती देवी भागवत महापुराण की रसमयी अविरल धारा के गोते और इस रसमयी अविरल धारा का रसपान आप करवाएं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अमृतमयी वचनों से हमें कथा का रसास्वादन कराएं। पूज्य महाराज श्री। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री महा सरस्वत्यै नमः। वंदे वंदारुमंदार मिन्दुभूषणनंदनम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्दूराननम्। सिन्दूरारुण विग्रहां स्त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरत्। तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवाक्षोरुहाम्। पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभाद। पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राद। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में बास। झनकृत कर दे मन की वीणा। एक गीत ही
राजा मैं भाऊं ना भाऊं भोले तू तो मुझको भाजा। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहाऊं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आवहूं पवन कुमार। आइए भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका सिंगारूढ़ा चंड मुंड महिषादि दुष्ट दानव सिंहारिणी माँ जगदम्बा को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो भगवती का दिव्य वाणी विग्रह है, गीता च गीता स्वयं जो भगवती के मुख से निकला हुआ दिव्य गीत है, इस कथा गीत को पुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विद्वज्जन संगीतज्ञ सरस्वती पुत्र आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। माता पिता गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। कथा पांडाल में विराजमान समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। लाइव प्रसारण जो भक्त देख रहे हैं आप सभी को भी मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पाणी। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। हम लोग परम भाग्यशाली हैं, परम करुणा कृपा ममता माँ की है और माँ की ममता है, इसलिए हम लोग इस कथा पांडाल में विराजमान हैं। क्योंकि माँ की कृपा के बिना, करुणा के बिना, ममता के बिना इस कथा का श्रवण करने का अवसर हमें जीवन में नहीं मिलता। तो जैसा कि कथा की पद्धति है, कथा श्रवण से पहले देवी भागवत में योग करना होता है। तो आइए उस योग का आश्रय लेकर के हमारी आत्मशक्ति को उस परमात्मिका में विलीन करें, योग करें। दोनों नेत्रों को बंद करें, एक दूसरे से स्पर्श होकर के ना बैठें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, एक गहरा श्वास लें, 3 बार मन में ओम दुम दुर्गाये नमः इस मंत्र का जाप करें और उस श्वास को धीरे से छोड़ें। मुखेते तांबूलम नयन युगले कज्जन कला। भगवती के मुख में तांबूल अर्थात पान दबा हुआ है, जिसकी लालिमा से श्रीदेवी के ओष्ठ अधर दंतावलियां सब कुछ रक्त वर्ण की हो चुकी हैं। माँ जगदम्बा ने सुंदर से युगल नयनों में काजल लगाया हुआ है। दोनों भ्रुकुटी मध्य में चंद्रमणि सी चमकती हुई बिंदिया माता जगदम्बा ने लगाई हुई है। विशाल ललाट पर भस्म का त्रिपुंड विद्यमान है। सिंदूर का टीका मांग में सुंदर से सर्प जाल की भांति दिव्य माँ जगदम्बा के केस
जिसकी बेणी चोटी माता जगदम्बा ने गुथी हुई है। विशाल स्वर्ण मुकुट आदर्श अपने शीश पर मां धारण की हुई है। भगवती के कंठ में नवरत्नों से मंडित दिव्य हार मां जगदम्बा ने धारण किया हुआ है। भगवती कंठ से आरंभ होकर के उदर तक मां जगदम्बा ने सुंदर से नील कमल के पुष्पों की मालाएं धारण की हुई हैं, जो कभी भी मुरझाते नहीं। माता जगदम्बा लाल वर्ण के वस्त्रों को धारण की हुई हैं, जिसमें सुंदर सा गोटे का किनारा है। लाल रंग की चुनरी माता जगदम्बा ओढ़ी हुई है। ऐसी माता जगदम्बा जिनके समस्त अंग पर 16 श्रृंगार शोभा पा रहे हैं। हाथों में क्रमशः पाश मुद्रा, अंकुश मुद्रा, वरद मुद्रा, भीति मुद्रा माँ जगदम्बा धारण की हुई है, जो सदैव किशोरी है, पर्वतराज की पुत्री हैं। ऐसी माँ जगदम्बा को मन में धारण करें, माँ को प्रणाम करें, हृदयगत आसन पर माँ जगदम्बा को स्थान दें, स्थान प्रदान करें, हृदय में माँ को विराजमान करें। मुखे दे तांबूला नयन युगले काचल कला ललाटे काश्मीरा बेलशति गले मोक्ति कलता स्फुरत् कांची साटे प्रथु कटि तटी हाटकमयी भजामिस्त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरत। दोनों हाथों को घिस करके दोनों नेत्रों पर लगाएं। अब संसार का दर्शन। आइए, जैसा कि कथा की पद्धति है कि शुरू में हमेशा माता जगदम्बा के नाम को गाना चाहिए, उससे हमारा मन मुख पवित्र होता है, हमारी वाणी पवित्र होती है। तो माँ जगदम्बा को याद करें। कल आप लोगों ने बड़ा ही दिव्य माँ जगदम्बा का जन्मोत्सव मनाया। भाग्य होता है तो माँ गोद में आती है, क्योंकि हमेशा बच्चे ही माँ की गोद में रहते हैं। लेकिन ये भक्त की ही शक्ति होती है, जो माँ स्वयं गोद में आकर के उन्हें भी माँ के पिता होने का सौभाग्य देती है। आइए माँ को याद करें, उसी जन्मोत्सव का दर्शन करें और फिर हम लोग कथा में चलेंगे। झूला बढ़िया माता जगदम्बा का लगा हुआ है। राजा हिमाचल झूला झुला रहे हैं और आनंद के साथ जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो हम लोग भी दर्शन करें। झूले भवानी माई अंगना झूला झूले, 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 झूले भवानी माई अंगना झूला झूले।
बैठ के चंदन फलना झूला झूले, बैठ के चंदन फलना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले। जय हो। झूलत झूलत मगन सी हो गई, 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 जगदम्बे मैया ध्यान में खो गई, जगदम्बे मैया ध्यान में खो गई, माँ को रही कुछ सुधना झूला झूले, माँ को रही कुछ सुधना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले। ओ सर सर माँ की उड़त है चूनर, 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 पायल से बाजत है घूंघर, पायल से बाजत है घूंघट, बोलत माँ के कंगना झूला झूले, बोलत माँ के कंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले, झूले भवानी माई अंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना झूला झूले, झूल भवानी माई अंगना। जयकारा झूले भवानी माई अंगना दरबार की जय। झूले भवानी माई अंगना ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत यस्य वेदमयी वाणीं यस्य देवमयी तनुः यस्य ज्ञानमयी दृष्टिः सा गुरुः सदा। आइए हम लोग परम भाग्यशाली हैं
अपने शत्रुओं से जीत करके इस कथा पांडाल में हम लोग विराजमान हैं। मैंने कल बताया था कि हमारे जीवन में षड रिपु हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है काम। काम मतलब आपके भीतर बैठा हुआ महिषासुर, है ना। दूसरा है क्रोध। क्रोध नर नारायण को आया, तो नर नारायण भी क्रोध का स्वरूप इस देवी भागवत में माने जाते हैं। इसमें कथाओं के माध्यम से व्यास जी ने बताया कि कैसे एक शत्रु प्रबल हो जाए आपके ऊपर तो आपको हानि हो सकती है। काम प्रबल हो जाए तो आप महिषासुर बनोगे। क्रोध प्रबल हो जाए तो नर नारायण भी हजारों वर्ष तक प्रहलाद जी के साथ युद्ध करते हैं परम भागवत होने के बाद। क्रोध। तीसरी बात आई लोभ की। कल आपने कथा सुनी कि भृगुवंशी लोभी हो गए थे, तो ब्राह्मण होते हुए भी लोभ के कारण उनका सर्वनाश हुआ। काम, क्रोध, लोभ। चौथी बात आती है मोह की। तो मोह का उदाहरण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नारद जी महाराज हैं। व्यास जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि हे जन्मेजय, जीवन में हर चीज असंभव है। आपको सहजता से सब कुछ प्राप्त हो भी जाए तो भक्ति को हृदय में स्थापित करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये षड रिपु आपके पीछे पड़े हुए हैं। बोले मेरी ही बात सुनो, मैं पुत्र के मोह में था और पुत्र मोह में पुत्र की प्राप्ति हुई, मैं सुखी हुआ, और पुत्र सुखदेव चला गया तो मैं दुखी भी तो हुआ। इसलिए मोह अच्छी चीज नहीं है। मोह के कारण जीव को अतिशय माया घेर लेती है। इसलिए माया को छोड़ करके महामाया का भजन करो। ये भगवती है, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। तो यदि माया को छोड़ना है तो महामाया को पकड़ो। और ये माया, माया है क्या? जो वास्तविकता में है ही नहीं वही माया है। मां का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं है, या का मतलब जो है ही नहीं वही माया है। अब संसार में हमें माया हो गई, मोह लग गया। ये माया मोह की रस्सी हमारे भीतर जब तक बंधी रहेगी ना, अहमता ममता हमारे अंदर जब तक जागृत होते रहेगी ना, तब तक के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। नारद जैसे संत भी मोह में पड़ करके विचलित हो जाते हैं। कल की दिव्य कथा में आप लोगों ने सुना कि एक वीर के साथ एकावली जो कि पुत्री जो अग्नि से प्रकट हुई थी और एक वीर जो भगवान का पुत्र था, इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। व्यास जी कहते हैं को हम कस्य सुतास्ते में कामाता किम सुखम पुनः ये न में हृदय मोहाद भ्रमतीति दिवानिशम। बोले महाराज मेरे अंदर मोह हो गया, भ्रम हो गया, मैं क्या करूं? तो नारद जी महाराज जब मिले तो नारद जी ने हे राजा जन्मेजय मुझे बताया कि व्यास जी ये मोह ऐसा ही होता है, ये कब जकड़ ले आपको पता नहीं चलेगा। आपके जीवन में आप जिस कार्य को करते हैं उससे आपको मोह है। महिलाओं को अपने भोजन घर से बहुत मोह होता है, अपने मकान से बहुत मोह होता है, कमाने वाले व्यक्ति को अपनी दुकान से बहुत मोह होता है, परिवार से बहुत ममता होती है। तो यह मोह ममता अच्छी चीज नहीं। नारद जी महाराज बताते हैं कि हे महाराज, ये संसार में जब जब भी मोह हो तो मोह का त्याग करने की कोशिश करना चाहिए। बोले यदि इस माया से बचना होना तो मां का भजन करना पड़ेगा। मोह
मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनके पुनि उपजहि भवसूला, तिनके पुनि उपजहि भवसूला। बात बात कफ लोभ अपारा, बात बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्तनित छाती जारा, क्रोध पित्तनित छाती जारा, मोहन सा सब सोवनहारा, मोहन सा सब सोवनहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार, देखहि सपन अनेक प्रकार। बोले जब व्यक्ति के भीतर षड्रिपु जागृत होते हैं तो उसके मन से, उसके शरीर में तीन चीजों की आवृत्तियां सदैव बिगड़ जाती है। क्या? आपका शरीर केवल और केवल तीन चीजों से चल रहा है, वात, पित्त और कफ। ये आज के समय में तो महाराज डॉक्टरों की भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, ब्लड प्रेशर, शुगर। लेकिन पुराने जो वैद्य होते थे ना, वो केवल तीन नाड़ियों को पकड़ते थे कि आपके भीतर कहीं वात तो नहीं बढ़ा, पित्त तो नहीं बढ़ा, कफ तो नहीं बढ़ा। और ये तीन चीजें ही हमेशा आपके रोग का मूल कारण बनती हैं। तो तुलसी बाबा हमारे कहते हैं कि जब व्यक्ति के भीतर षड्रिपु जागृत होते हैं, काम से वात अधिक बढ़ जाता है शरीर में। काम वात कफ लोभ निहारा, लोभ जो है ना वो बढ़ जाता है। काहे से? लोभ से कफ बढ़ जाता है शरीर में, और क्रोध से आपका पित्त बढ़ेगा, तो ये बीपी, शुगर जैसी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आपको प्राप्त होगी। ये बिल्कुल वैज्ञानिक संशोधन के हिसाब से पक्की बात है, विचार करके देखो। हमारे संत महात्मा कोई ऐसे सहज थोड़ी थे, बहुत दूरदृष्टि वाले थे। उन्हें पता था कि कलयुग में ये सारी बीमारियां भी उत्पन्न होगी। तो हे राजन, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह ना करें। इसके कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है। बोले मेरी ही घटना सुनो। नारद जी कहते हैं, संसारेस्मिन् बिना मोहम कोपि नास्ति शरीरवान। बोले संसार में वैसे तो जो शरीर धारण करता है उसे मोह हो ही जाता है, तो क्यों ना इस मोह को हम भगवती के चरणों में लगाएं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र सनकः कपिलस्तथा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सनक आदि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको तक लोभ मोह हुआ, उनको तक इस संसार से आसक्ति हुई। तो इस आसक्ति को कम करें। बोले हे व्यास जी महाराज, मेरे साथ तो माया का इतना प्रभाव हुआ, माया के चक्कर में पड़ने के मैं बहुत पछताया। एक बार की बात है कि पर्वत मुनि जो कि मेरे भांजे लगते हैं रिश्ते में, उनके साथ में भ्रमण करते करते राजा संजय के नगर में पहुंचा। और संजय राजा के उस नगर में दोनों निवासित थे। हमने चातुर्मास का व्रत करने का निर्णय लिया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि अब ये जो व्रत करेंगे चातुर्मास का, तो इसको करेंगे कैसे? चातुर्मास के व्रत में हम असत्य नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं छुपाएंगे। और सच्ची मित्रता यही होती है, मित्रता में ऐसा ही होना भी चाहिए। अब कुछ दिन रहने के बाद में राजा की कन्या धीरे धीरे नारद मुनि को देख करके मोहित होने लगी। नारद मुनि भी देख करके मोहित होने लगे। एक दिन पर्वत मुनि ने नारद जी से पूछा, बोले महाराज इस कन्या के भाव मुझे
बहुत अच्छे नहीं लगते आपके प्रति, क्या बात है? तो उन्होंने बिना छुपाए कोई बात बताई। बोले महाराज ऐसा है कि कन्या मुझे पसंद करती है और मैं इस कन्या को पसंद करता हूं। जैसे ही इस बात को सुना तो पर्वत मुनि ने श्राप दिया कि हे नारद जी, आपने मन की बात मित्र से छुपाई है। मैं मित्रवत आपके साथ यहां पर आचरण करने आया था, आपने मन की बात छिपाई है, माया के चक्कर में पड़ गए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं आपको कि महाराज आपका बानर जैसा मुख हो जाए, क्योंकि संतों को कभी मरकट की भांति अपने मन को नचाना नहीं चाहिए। और जब आपका मन मरकट की भांति, एक बंदर की भांति नाच रहा है ना, तो आपका मुख बानर सा हो जाए। पर्वत मुनि ने श्राप दिया तो नारद जी से भी रहा नहीं गया, क्योंकि काम लोभ माया इनके चक्कर में पड़ने के बाद क्रोध आ ही जाता है। तो नारद जी महाराज भी क्रोधी हो गए, विचार नहीं किया कि मैं क्या बोल रहा हूं, और पर्वत मुनि को भी श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले महाराज जाओ, मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारी कभी स्वर्ग में गति नहीं होगी। अब नारद जी महाराज अतिशय दुखी रहने लगे। पर्वत मुनि तो क्रोधित होकर के चले गए, लेकिन नारद जी महाराज गए नहीं। राजा ने अपनी पुत्री दमयंती के विवाह का प्रस्ताव बनाया, स्वयंवर का आयोजन करने की इच्छा जाहिर की। कन्या ने साफ कह दिया, बोले महाराज मैं तो नारद जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। तो राजा ने कहा रानी से कि जाओ जाकर के समझाओ। रानी ने समझाया पुत्री को, लेकिन पुत्री नहीं मानी। पुत्री कहती है कि लाख गुण होने के बाद भी नारद जी के चेहरे की खातिर आप मना कर रहे हैं। देखो, व्यक्ति की सुंदरता दो प्रकार से होती है, एक होती है तन से और दूसरी होती है मन से। बोले हे पिताजी, आप तन की सुंदरता, मैया आप तन की सुंदरता देख रहे हैं, मुझे तो नारद जी की मन की सुंदरता पसंद आई। मैं विवाह करूंगी तो नारद जी से ही करूंगी। उन्होंने समझाया कि कोई राजकुमार से विवाह करोगी तो आपको मान मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सुंदर सा परिवार प्राप्त होगा। नारद जी के पास एक वीणा के अतिरिक्त है ही क्या जीवन में? वो कन्या कहती है कि पिताजी, नारद जी महाराज के पास वो है जो और किसी के पास हो भी नहीं सकता। बोले सुनो, नारद जी महाराज के पास जीवन का सबसे बड़ा धन है। माया को सब कोई भजे, माँ को भजे न कोई, जो मन से माँ को भजे, माया चेरी होए। जो व्यक्ति मन में माँ को धारण करता है उसके पास से माया का पर्दा समाप्त हो जाता है। ये मैया की परम सेवक हैं, नारायण का सदैव गुणगान करते हैं, साम वेद जैसे वेद का निरंतर गान करते हैं। हे पिताजी, ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति के साथ ही मेरा विवाह हो, क्योंकि लाख अच्छाई, लाख धन संपत्ति होने के बाद भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति कोई काम का नहीं जो भजन नहीं करता, जो पुण्य नहीं करता। और वैसे भी मूर्ख के साथ सहवास करना या रहना, ये आपकी नरक को ले जाने के लिए पक्की बिल्कुल स्टाम्प पेपर, पक्की पर्ची बन जाएगी। मूर्खेण स संवासो भरणम तत्क्षणे क्षणे रूपवान धनवान त्याजो गुणहीनो नरः सदा। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि जीवन में अपने गुणों को कभी किसी को दिखाओ मत।
यदि आपके पास गुण होंगे तो आप अपने आप लोगों की निगाहों में आ जाओगे, अपने आप। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके गुण स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे आवश्यकता होने पर। यह गुणों की विशेषता है। और अवगुण कभी किसी से छिपाओ मत, क्योंकि जो व्यक्ति अवगुण छिपाता है उसका वो अवगुण कभी सुधर नहीं सकता। आपके भीतर कोई अवगुण है कि हाँ महाराज हम अवगुणी हैं, हम किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो उसे भी मत छुपाओ। क्यों मत छुपाओ? क्योंकि जब आपके अवगुण के विषय में लोगों को पता चलेगा तो लोग आपको टोकेंगे, बार बार मना करेंगे कि ऐसा करना आपके लिए हानिकारक है। और वो अवगुण बताने से, लोगों के टोकने से यदि किसी दिन किसी की बात लग गई तो आपका अवगुण छूट जाएगा। इसलिए गुणों को दिखाओ मत और अवगुणों को छुपाओ। बोले महाराज, नारद जी महाराज के अंदर तो गुण हैं, अवगुण तो है ही नहीं। और तन की सुंदरता पर आप जाते हो, बानर सा मुख है तो क्या हुआ, लेकिन नारद जी महाराज ज्ञानी हैं, गुणी हैं, बैरागी हैं। नारद जी महाराज के पास भजन रूपी बहुत अधिक धन है, जीवन में भजन के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं। तो सच्चा धन यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो नारद जी से मेरा विवाह करें। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी में त्रिशूल समचारी। बोले देखो पिताजी, जो सेवक होता है ना वो सठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवक यदि आपका सठ रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी सठता आपके भीतर कभी न कभी आ जाएगी। जो नारी होती है उसे कभी कृपण नहीं रहना चाहिए, मित्र को कभी कपटी नहीं होना चाहिए। और जो ऐसे